वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे यानी अदालत ये कह रही है और परवेज इलाही साहब इसको एग्री भी कर रहे हैं, परवेज इलाही एग्री भी कर रहे हैं, लिखकर भी दिया है, अदालत भी कह रही है। तो फिर क्या अब आप बतौर स्पीकर पहले ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कार्रवाई होगी वजीर आला की, या पहले आपके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके ऊपर कार्रवाई होगी? जी मेरा ख्याल है पहले हम चीफ मिनिस्टर का पोजीशन उनकी क्लियर करेंगे, उसके बाद, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर की पोजीशन, अच्छा आज आपको ये भी शायद पता होगा कि जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन था वो पीएमडी ने, ये पीडीएम ने वो कर लिया, विड्रॉ कर लिया है। ये जी आई डोंट नो व्हाई विड्रॉ कर लिया, लेकिन आपके खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नहीं ये किया। विड्रॉ कर लिया नहीं, हमारे खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस की हुई है ना, बट जो चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ की थी वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है और अब चौधरी परवेज इलाही ने सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। तो हमारा देखें, हमारा इतना मैटर नहीं है, अगर चौधरी परवेज इलाही साहब क्लियर हो जाते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली फिर उनकी जो बात है तो वो तो वही है ना कि रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज। तो हमारा रह भी जाए, हम रहें भी तो कोई बात नहीं, हम चले भी जाए अपनी पार्टी के साथ तो कोई बात नहीं, फ्रेश इलेक्शंस में ही जाना है ना। असल तो वो विजन है। सब्तार खान साहब, ये इतना आसान रहेगा ना। देखिए अभी अगर परवेज इलाही साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप बतौर स्पीकर पहले चाहेंगे कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लें, या उसमें कामयाब हो या नाकाम हो, कुछ भी हो, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद की वोटिंग बाद में हो, आप ये कह रहे हैं? जी मेरा मौकफ यही है। जी ठीक है। और ये सवाबदीद भी आपकी है कानून के मुताबिक का जो, जी ये सवाबदीद स्पीकर की ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और कुछ आप फरमाना चाहते हैं, इसमें कोई और चीज आप ऐड कर रहे थे, वो आप कर लें, फिर मैं सवाल रखता हूं आपके सामने। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मेन इशू जो है वो है ही चीफ मिनिस्टर का। देखे ना, अगर चीफ मिनिस्टर का इशू सेटल नहीं होता तो अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, हम तो अपनी पार्टीज के साथ है ना, तो हम अगर नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। बट जब चीफ मिनिस्टर क्लियर होंगे, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, तो उसके बाद ही चेयरमैन वाला वो विजन आएगा ना कि पंजाब और केपी को इकट्ठा डिसॉल्व करना है। अभी आप देखें खान साहब कि हमारे जो एमएनएज हैं उन्होंने मेरा ख्याल है मार्च या अप्रैल में रिजाइन किया था, मार्च या अप्रैल में, सॉरी आई डोंट रिमेंबर, अप्रैल में किया था, लेकिन आज तक देखिए उनके अप्रैल में, चले अप्रैल से ही, तो अप्रैल से आज तक उनके रिजाइन किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किए। दे आर हैंगिंग इन बिटवीन। भाई उनको किसी बने किनारे तो लगाए ना, स्पीकर साहब उनको बुलाएं। ये क्या मजाक हुआ कि मैं आज 8 रिजाइन करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, आज मैं 6 करूंगा, ताकि ये टूट के जाएं, इनके लिए मुश्किलात हों। और जिन्होंने पार्टी की पॉलिसी से डाइवर्ट किया, जिन्होंने पीटीआई के टिकट पे जीत के पीटीआई को धोखा दिया, वो 20 लोग आज दे आर एंजॉयिंग इन नेशनल असेंबली। गो के वो बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है। लोग उनके पीछे जो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा, दैट डजंट गो विद माय पर्सनैलिटी। होगा तो लोग फैसला कर रहे हैं। जिन्होंने पंजाब के अंदर जिन लोगों ने धोखा दिया, वो निश्चय, ये भी हम सब ने देखा, एक आधे को छोड़ के बाकी सारे इंतखाबात हार गए पंजाब के अंदर। हमने ये भी यहाँ पे तमाशा देखा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।